नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के आदेश दे दिए हैं। अंतर मंत्रालयी जांच बैठा दी है। एक ईडी का डायरेक्टर लेवल का अफसर इसकी जांच करेगा। इन तीनों ट्रस्टों में जो भी अनियमितताएं तथाकथित हैं उनकी जांच की जाएगी। सवाल उठता है कि इन जांच के आदेश देकर सरकार ने क्या मैसेज देने की कोशिश की, क्या संदेश देने की कोशिश की है। क्या वो गांधी परिवार की जो इन ट्रस्टों में कथित गड़बड़ियां हैं उनको जनता के सामने लाना चाहती है, या उसका कुछ और मकसद है। अगर उसका मकसद कुछ और है तो उन्हें हासिल करने में उसे कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो तीर उसने छोड़ा है गांधी परिवार पर वो लौटकर उसी को लगेगा, जो हथियार उसने फेंका है वो बूमरैंग कर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आइए इन 3 ट्रस्टों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये 3 ट्रस्ट हैं: राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये 3 ट्रस्ट हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा राजीव गांधी फाउंडेशन की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आरोप इसी पर लगाए हैं। चीन से मदद लेने का आरोप हो या प्रधानमंत्री राहत कोष से धनराशि इस फाउंडेशन को देने की बात हो, निशाना इसी पर साधा जा रहा है। सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं। उनके अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व नौकरशाह मोंटेक सिंह अहलुवालिया, सुमन दुबे, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, इसके अलावा राहुल और प्रियंका गांधी भी इसके ट्रस्ट के मेंबर हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि सन 2005-2006 में इसने चीन से $3 लाख की मदद ली थी, और ये मदद ली थी एक ऐसा अध्ययन करने के लिए जो कि देश हित में नहीं था। अब जो अध्ययन देश हित में नहीं था वो कौन सा अध्ययन था और वो क्यों देश हित में नहीं था, ये नड्डा साहब ने नहीं बतलाया है। आरोप दाग दिया गया है। इसके बाद आरोपों की झड़ी लगा दी गई है, जांच बैठा दी गई है। अब जो नड्डा की स्टाइल है वो कमोबेश केजरीवाल की स्टाइल से मिलती जुलती है। केजरीवाल भी ढेर सारे आरोप लगा देते थे और ऐसा माहौल बना देते थे कि फलां आदमी करप्ट है, फलां संस्था करप्ट है, फलां पार्टी करप्ट है, लेकिन उसके ठोस प्रमाण कभी नहीं देते थे। इसीलिए आरोपों की छड़ी लगाकर वो दिल्ली की सत्ता पाने में तो कामयाब हो गए, मगर उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो गई। अब उनकी कोई विश्वसनीयता इस मामले में नहीं रह जाती। जब वो कुछ आरोप लगाते भी हैं तब भी उसे लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो उन्होंने जो आरोप लगाए थे, न उनकी कोई जांच आगे बढ़ी, ना ही उसमें कोई कंक्लूज़न निकला। और ये जेपी नड्डा वाली जो आरोप हैं वो कमोबेश इसी श्रेणी में दिख रहे हैं। आने वाले समय में पता चलेगा कि इनका हश्र क्या होता है, केजरीवाल की तरह होता है या कुछ और निकल कर आता है। वैसे राजीव गांधी फाउंडेशन ने अपनी 2005-2006 की जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। यानी राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं रखा गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से उसे दिखाया है। ये धन राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी स्टडीज़ के लिए मिला था। राजीव गांधी फाउंडेशन में ही ये एक अलग से संस्था है जो एक तरह से संस्थान की थिंक टैंक है और पॉलिसी रिसर्च इसका मुख्य काम है। तो पॉलिसी रिसर्च के मामले में इस तरह का ये फंड मिला था, मदद मिली थी। फाउंडेशन को, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से ही नहीं, यूरोपियन यूनियन, आयरलैंड और यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से भी मदद मिली थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय कई देशों से मिली थी और अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र से भी इस फाउंडेशन को मदद मिल चुकी थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि केवल एक देश है जिसने इसे फंड किया और वो उसके लिए काम कर रही थी, फाउंडेशन उसके लिए काम कर रही थी या इस्तेमाल हो रही थी। अब आइए इन सवालों की थोड़ी सी पड़ताल की जाए जो जेपी नड्डा साहब ने उठाया है। फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए एक बारगी को कि सरकार ईमानदार है और वो सचमुच में जांच करना चाहती है और इन ट्रस्ट में जो तथाकथित अनियमितताएं हैं उनको बाहर लाना चाहती है। ऐसे में ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप 6 साल तक
क्या कर रहे थे, सोए हुए थे, या आपको 6 साल तक कोई जानकारी नहीं मिली? जब जेपी नड्डा साहब ने आकाशवाणी की तो सरकार जागी और उसने जांच के आदेश दिए। अब जानकारी नहीं रही होगी ये कोई मान नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी उसे ट्रस्ट को लेकर बड़ा कष्ट रहता था और ये सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी करती रहती थी, उंगलियां उठाती रहती थी इन ट्रस्ट पर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल हो गए, इनमें कभी सरकार को ये ख्याल नहीं आया कि इनकी गड़बड़ियों की जांच करवाई जाए। इस समय क्यों उसको लग रहा है कि जांच की जानी चाहिए? तो क्या ये माना जाए कि अभी इन मुद्दों को सरकार इसलिए छेड़ रही है क्योंकि सरकार को इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी? पहले इसलिए नहीं छेड़ा था कि उसको इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, उसे लग रहा था कि ये जो गांधी परिवार है वो डरेगा और एक सीमा के बाहर जाकर आक्रमण नहीं करेगा। अब चूंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब ने आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर ली है और बेखौफ होकर हर दिन सरकार पर हमले करने लगे हैं, इसलिए सरकार को लग रहा है कि अब इनको रोकने का, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है और इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। तो अव्वल तो इस जांच की आप टाइमिंग देखिए। सरकार चीन के मामले में बुरी तरह से घिरी हुई है, कोरोना वायरस के मामले में भी बुरी तरह से घिरी हुई है, कोरोना से लड़ाई के मामले में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा चीन के मामले में घिरी हुई है। सीधे से सवालों का जवाब भी उससे देते नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री तक चीन का नाम ज़ुबान पर लेने से घबरा रहे हैं या बच रहे हैं। चीन ने भारतीय ज़मीन पर कब्जा कर लिया, इसकी रिपोर्ट कई बार आई हैं, लेकिन सरकार न ये बता रही कि किया है, न ये कह पा रही है कि नहीं किया है। 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, वो क्यों हुए, कैसे हुए, इस तरह के और भी सवाल हैं जिनके जवाब इस देश का हर नागरिक चाह रहा है, मगर सरकार पूरी तरह से चुप है। और उसकी इस चुप्पी से उसकी देशभक्ति का जो प्रोपेगेंडा करती है, वो अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं का जो बड़े स्तर पर प्रचार करती है, उसकी पोल खुल रही है। ऐसे में ध्यान बटाने के लिए अब सरकार क्या करे तो क्या करे, और इसलिए उसने एक जांच बैठा दी है। ठीक वैसे ही जैसे योगी को घेर रही प्रियंका से घर खाली करवा दिया गया। तो ये पहला इसका मकसद है, लोगों का ध्यान उन चीज़ों से हटाया जाए जिनमें सरकार मुश्किल में फंसी हुई है, वो जवाब देते उससे नहीं बन रहा है। अब जेपी नड्डा को ज़रा याद कीजिए, उन्हें भी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में चीन की फंडिंग वगैरह तब याद आई जब राहुल गांधी के हमलों को रोकने में उनकी पार्टी और उनकी सरकार दोनों ही रोकने में नाकाम हो गए। तो ये पार्टी और सरकार दोनों को आप जोड़कर देख सकते हैं। अब देश में देखिए कितने हज़ारों ट्रस्ट हैं और उनमें किस किस तरह से काम हो रहा होगा, कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हो रही होंगी। बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, उनके ट्रस्ट होंगे अपने, उनमें भी बहुत सारी विसंगतियाँ, गड़बड़ियाँ हो रही होंगी, लेकिन सरकार को गांधी परिवार के ट्रस्ट ही याद आए और उन्हीं की जांच की सूझी। तो इसका एक पक्की बात है कि एक राजनीतिक मकसद है, ये बिना राजनीति के नहीं हो रहा है और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि सरकार इसके बहाने कोई राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाहती है। और राजनीतिक लक्ष्य क्या हासिल करना चाहती है वो हम समझ गए हैं कि इनको डराना चाहिए, इनको धमकाना चाहिए ताकि ये सरकार पर अटैक कम करें। और इस तरह की जांच का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, आगे और भी जांचें खुल सकती हैं, रॉबर्ट वाड्रा को भी घेरा जा सकता है और तरह तरह के जो गड़े मुर्दे हैं वो उखाड़े जा सकते हैं ताकि इनको परेशान किया जाए, धमकाया जाए। हालांकि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बहुत साफ और करारा जवाब दे दिया है प्रधानमंत्री को कि ऐसे उनको लगता है कि लोग कमज़ोर होते हैं, बिक सकते हैं, डर सकते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तो एक जवाब जो राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस को देना चाहिए वो दे चुकी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि राजनीतिक मकसद है। अब सवाल उठता है कि सरकार, बीजेपी, मोदी एंड शाह जिस राजनीतिक मकसद के लिए सब कर रहे हैं उससे उनका मकसद पूरा होगा कि नहीं, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो आम तौर पर राजनीति में ये देखा गया है कि जब भी कभी सरकार ने विपक्षी दलों या नेताओं को टारगेट किया है, उनको परेशान करने के लिए, उनको धमकाने के लिए, तो उसका
नतीजा नकारात्मक ही हुआ है, उसे बुरा नतीजा भुगतना पड़ा है। आप देखिए कि 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई इमरजेंसी के बाद और जनता सरकार बनी और उसने इंदिरा गांधी के खिलाफ तरह तरह की जांच बैठा दी और हर तरफ से उन्हें घेरा जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, जनता में उनके प्रति सहानुभूति पैदा होने लगी कि देखिए एक अकेली महिला को परेशान किया जा रहा है। और 3 साल में ही इंदिरा गांधी वापस सत्ता में लौट आई। एक वजह जनता परिवार के अपने झगड़े थे, वो सही बात है, सरकार का गिरना, उससे जो लोगों को निराशा हुई वो एक वजह थी, लेकिन ये वजह भी थी कि इंदिरा गांधी के बारे में जो कुछ किया उस समय की सरकार ने, उससे लोगों में नाराज़गी थी और उनके प्रति सिंपैथी थी। इसी तरह से जब बोफोर्स मामले में राजीव गांधी फंस गए थे तो उन्होंने वीपी सिंह को परेशान करने के लिए सेंट किट्स वाला मामला उठाया था और जांच वांच का नाटक शुरू कर दिया गया था। उसका भी उल्टा असर हुआ और आप देखिए कि राजीव गांधी चुनाव नहीं निकाल पाए, वीपी सिंह जीते और उनकी सरकार भी बनी। तो आमतौर पर होता यही है कि जनता ये इतना समझदार होती है कि वो समझ जाती है कि ये जो सरकार कदम उठा रही है उसका मकसद क्या है। ये कहीं सरकार बदले की भावना से तो कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए तो परेशान ये तमाम तरह के मुद्दे नहीं खड़ी कर रही है। ये सरकार आखिरकार कौन से राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाहती है, कांग्रेस को कमज़ोर करने का, गांधी परिवार को बदनाम करने का, या सचमुच में कोई ऐसा मामला है जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चल रहा था और उसको एक्सपोज किया जाना ज़रूरी था। तो ये जनता के सामने है, जनता सारी चीज़ें देख रही है और वो निर्णय लेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा जो पुराना अनुभव है वो कहता है कि जब भी आप विपक्षी दलों को टारगेट करते हो, बेवजह उन्हें परेशान करते हो, उन्हें धमकाने की कोशिश करते हो, तो उसके नतीजे सरकार के लिए और सत्तारूढ़ दल के लिए अच्छे नहीं होते। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगेगी और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और गर्मा गर्म चर्चा के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।